ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, good morning you all. Now your next chapter, but good morning. बेटा अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। बोलो। नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए सर। Your next chapter is metal and non-metal. Metal and non-metal. So your next chapter is metal and non-metal, and in this we will discuss about the elements which are metal and which are non-metal, and also their physical and chemical properties. That is, what type of properties are shown by the metal and non-metals. So let us start this chapter, and we all know that till now in the periodic table includes 118 elements, and in these elements 116 are discovered till now. हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट दिया है बेटा, और इसमें से 116 डिस्कवर्ड है, और कुछ एलिमेंट में थोड़ा सा भी IUPAC द्वारा उनको जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो 116 डिस्कवर्ड हैं। और इनमें से जो है जो एलिमेंट्स हैं, करीब 78% एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट या तो नॉन मेटल हैं, और या तो आप एक और कैटेगरी होती है, आपने पढ़ा होगा मेटलाइट्स, या इन्हें हम सेमी मेटल बोलते हैं। क्लियर? और एलिमेंट्स में सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल और नॉन म्यूट मेटल। कर दीजिए। ओके, बर्जीलियस ने सबसे पहले एलिमेंट्स को, जिसका माइक आप ऑन है बेटा ऑफ कर लो, अदरवाइज रिमूव हो जाओगे। अगर अनावश्यक रूप से माइक ऑन रहेगा, आवाज आएगी तो आप लोग रिमूव हो जाओगे, तो माइक ऑफ कर लो। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ऑन कर लेना। क्लियर? अदरवाइज माइक ऑन है तो रिमूव हो गए, मैं समझाऊंगा नहीं कि आप क्यों ऑन है या क्या बात कर रहे हो। क्लियर? सर ये कौन थे जो कि फर्स्ट बार वो किए थे मेटल को? बर्जीलियस ने, ठीक ना? तो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे बेटा, सबसे पहले उन्होंने जो एलिमेंट्स थे नाउ बर्जीलियस थे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया था। हालांकि वो क्लासिफाई कर रहे थे, ना कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। फिलहाल मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं हमारे लिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्टिंग करेंगे कि व्हाट आर द मेटल एंड व्हाट आर द नॉन मेटल। सबसे पहले मेटल। What are the metal? All the element which lost the electron and forms cation are known as metal. वे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। Once again in English, all the element which lost the electron and forms cation are known as metal. Like sodium, it gives you Na plus ion and released one electron. Magnesium, it gives Mg plus plus ion and released two electron. So here sodium, magnesium, other are
potassium, rubidium, cesium, copper, silver, gold. All these elements are metal in nature since these are able to lose the electron and forms cation. Okay, so all the element which lose the electron and forms cation are known as metal. मेटल का एग्जाम्पल देना चाहो तो आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या लॉस कर सकते हैं और कैटायन बनाते हैं। दूसरे नॉन मेटल किसको कहते हैं बेटा? इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, क्या होगा? एक बार और बता दीजिए। All the element which gain the electron and forms anion are known as non-metal. वे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। Once again, all the element which gain the electron and forms anion are known as non-metal. For example, fluorine, it gains the electron and forms fluoride ion. Chlorine, it gains electron and forms chloride ion. Oxygen, it gains electron and forms oxide ion. It means all these are non-metal in nature. Some others are nitrogen, carbon, phosphorus, bromine, iodine, etc. These are also non-metal. सर एक बार और बताइए ना कि नॉन मेटल का डिफिनेशन। तुम दिया ही बोल रही हो क्या? यस बोलो। सर। तो थोड़ा माइक अपना ठीक करो, अदरवाइज रिमूव हो जाओगी। तुम्हारा माइक से बड़ा आवाज आता है। कहाँ बैठी हो? बड़ी हवा सवा जैसे चल रही हो या इस टाइप में। फिलहाल क्या होगा? मेटल किसको कहोगे? ऑल द एलिमेंट विच लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन आर नोन एज मेटल। वह सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए देखना चाहें तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस आयन बनाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन बनाता है। इस तरह से ये मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और नॉन मेटल इसका रिवर्स होगा, उल्टा होता है। और उसे क्या कहोगे? ऑल द एलिमेंट विच गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एनायन, यानी वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन बना लेता है। क्लोरीन है, क्लोराइड आयन बना दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन बना दिया। और इस तरह से जो है वह सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरह से बेटा मेटल और नॉन मेटल होंगे। इसके अलावा हमें उसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, बट आप जान लो कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी शो करते हैं। यानी ना तो कंप्लीटली वो मेटेलिक बिहेवियर शो करेंगे ना कंप्लीटली नॉन मेटेलिक। और उन एलिमेंट को हम मेटलाइड्स या सेमी मेटल बोलते हैं। सेमी मेटल या मेटलाइड क्या होते हैं? द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की होती है या दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेमी मेटल या मेटलाइड्स बोलते हैं। जैसे उसमें आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, पोलोनियम है। ये सभी सेमी मेटल्स होते हैं या मेटलाइड्स होते हैं। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो मेटल और नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन नॉन मेटल होगा बेटा। ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है, और जो एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल है केवल उनके बारे में। अब जो एलिमेंट्स होते हैं
इनकी प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, अगर वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक ना। तो हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की पहले बात करते हैं कि मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लो कि जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी मेनली दो तरह की प्रॉपर्टी होती है ना। और ये दो प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? सर एक, लेकिन हाइड्रोजन तो लॉस करता है। कहो, हाइड्रोजन गेन भी करता है बेटा, है ना, और हाइड्रोजन लॉस भी करता है। हाइड्रोजन की पिकुलियर प्रॉपर्टी होती है, और हाइड्रोजन जो है, सर हाइड्रोजन मेटलॉइड्स है। हाइड्रोजन मेटलाइट्स नहीं, मेटल नहीं, नॉन मेटल होता है। देखो बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक ना। केवल एक कैरेक्टर के आधार पर हम किसी को मेटल या नॉन मेटल नहीं कह सकते, है ना। एक चीज जान लो। दूसरा, हाइड्रोजन जो है स्पेशल कंडीशन में वेरी लो टेम्परेचर पर वो क्या करता है, मेटल की तरह भी बिहेव करता है। फिलहाल हाइड्रोजन को जनरल अगर हम बात करें तो वो नॉन मेटल ही होगा, क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करती है, ठीक ना। क्या बेटा? हाइड्रोजन की जो मोस्ट, बोलो। स्टडी मतलब क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हो? आवाज यार नहीं आ रही तुम्हारी सही, आवाज कट जा रही है बेटा, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। तो जो भी आपके यहाँ नेटवर्क में दिक्कत है क्या बेटा? हेलो, आवाज क्लियर सर नहीं आप है। पढ़ाए। हाँ बोलो। सर वीडियो पॉज सर कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है? अभी जो बोल रहे हैं तो डेफिनेशन पढ़े हो ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मेटल होगा और गेन करता है तो नॉन मेटल होगा। इसके अलावा अदर भी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके आधार पर भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट की बेटा दो प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ओके। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो याद होगा आपने 9th में पढ़ा है बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक ना। अगर हम कहें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको आप रिलेट करोगे फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज का मतलब है कि 9th में आपने पढ़ा है कि वह चेंज जिसमें क्या होता हो कि जो भी मटेरियल है उसका कंपोजिशन जो है क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। 9th में अगर फिजिकल और केमिकल चेंज को याद हो आपको, तो याद होगा फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, द टाइप्स ऑफ चेंज इन विच रिन्यूएबल रिन्यूएबल की बात नहीं होती है यार, वो लोकल चीज है। इन विच द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इज रिमेन्स अनचेंज्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। ऐसी डेफिनेशन देना है जो जल्दी ना गड़बड़ाए। तो क्या होगा, फिजिकल चेंज उसको कहते हैं जिसमें मटेरियल का कंपोजिशन चेंज ना होता हो, ओके। जैसे किसी को आपने हीट कर दिया, या किसी को वेपराइज कर दिया, किसी को लिक्विफाई कर दिया, है ना, किसी को मेल्ट किया, किसी को बॉयल कर दिया, किसी का शेप आपने चेंज कर दिया, किसी की साइज चेंज किया, किसी की डेंसिटी जो है वहां पर जो है उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। वाटर चाहे वेपर के रूप में हो, चाहे लिक्विड के रूप में हो, चाहे आइस के रूप में हो, वो H2O ही होता है, वहां उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसमें उसका कंपोजिशन चेंज ना हो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहां मैटर ना कह करके किसी के लिए यूज कर सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन विच द composition of material remains unchanged is known as physical properties, okay। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वन बाय वन हम पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके पहले अगर केमिकल नहीं सुनाई दे रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहता है, जबकि जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहाँ जो मटेरियल होते हैं, जो मैटर होता है, जो एलिमेंट होंगे, उनकी
जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक ना। तो जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, अनचेंज रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल फर्स्ट हम Sir, फिजिकल, your voice is not clear. I think it is your network problem. This is not my side, this is from your side, okay, because here the network is good, No, sir. okay. I think this is from your side बेटा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उधर। यहाँ पर नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर में शो कर देता है, ठीक ना। तो सर एवरीथिंग क्लियर। वही बता रहे हैं ना कि बेटा ज्यादातर बच्चों का क्लियर होगा, किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो हो जाता है कभी कभी। आप वेट करो, आ जाएगा नेटवर्क में सही। Sir, Now- your voice is not clear. तो आप, आई थिंक इट इज फ्रॉम योर साइड, दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड। यस सर, आपके यहाँ ठीक है। नेटवर्क इज ओके हियर। नाउ सी वन बाय वन, these are the basic thing and it is already studied by you in the 8th standard. Now see, what are these? Some physical properties like malleability. Do you know what is malleability? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो भी लैग हो जा रहा है। वीडियो लैग है तो यार नेटवर्क आपके यहाँ दिक्कत है बेटा, यहाँ तो नहीं शो कर रहा है कि कहीं से कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक ना। यस सर, आपके यहाँ ठीक है। तो आपके उधर साइड से कुछ दिक्कत है या सभी को बेटा प्रॉब्लम हो रही है? सभी का वीडियो पॉज है? नो सर, No, सर अब सभी के यहाँ नहीं है तो No, sir. किसी पर्सनल No, उसमें है sir. बेटा, तो आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ सी malleability. What is the malleability? The properties of metal by which when they hammered they changes to a thin sheet is known as malleability and the materials are known as malleable. Clear? लेबल। Once again, Yes, Yes. the properties नहीं are सुनाई दी आवाज। once again, don't worry. The properties of matter by which when they hammered they changes to a thin sheet or foil is known as malleability and the materials are known as malleable. यानी ये मेटल की Malleable. वह प्रॉपर्टी होती है कि जिससे जब हम उसको क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं या हथौड़े से Hammer पीटते हैं, करते हैं, तो देन वो क्या hammer. होगा कि उसकी जो शेप है, उसका जो पतली शेप होता है sheet वो बन thin जाएगी। sheet के रूप में या पतली चद्दर के रूप में, फॉइल के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है और उस मटेरियल को या उस मेटल को मैलिएबल कहा जाता है। और मेटल्स जो होते हैं दीज आर मैलिएबल इन नेचर और नॉन मेटल जो होंगे दे आर नॉट मैलिएबल इन नेचर। क्लियर? तो मेटल जो हैं मैलिएबल होते हैं, उनकी थिन शीट आप बना सकते हो, जैसे कॉपर की थिन शीट है, सिल्वर की होती है, गोल्ड की होती है, किसी भी मेटल की आपने थिन शीट देखा होगा, है ना। टिन की शीट देखे होंगे, टिन की चद्दरें लोग लगवाते हैं घरों पर, है ना। एल्युमिनियम की थिन शीट होती है, मिठाइयों पर देखे होंगे उसकी फॉइल लगती है। तो किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे हम उसको हैमरिंग करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं मैलिएबिलिटी कहलाती है और वो मटेरियल मैलिएबल कहलाता है। तो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। अदर प्रॉपर्टी, हाईएस्ट मैलिएबल मेटल। क्या डिफरेंस बताएं सिंपल अभी? हाईएस्ट मैलिएबल मेटल बेटा गोल्ड होता है। इससे हम 0.001 मिलीमीटर थिक फॉइल बना सकते हैं। ओके, यानी 1 मिलीमीटर का 10,000वां पार्ट, इतना पतला जो है फॉइल हम गोल्ड से बना सकते हैं। यानी गोल्ड जो है हाईएस्ट मैलिएबल मेटल होता है। ओके, गोल्ड की मैलिएबिलिटी हाईएस्ट होती है। क्या बेटा, कौन कुछ पूछ रहा था? लोवेस्ट कौन सा होता है सर? लोवेस्ट कौन सा होता है? लोएस्ट माने नॉन मेटल मान लो, उसकी मैलिएबल होगा ही नहीं, तो Yes, जिसका sir. मैलिएबल ना हो सबसे लोएस्ट हो गया, है कि नहीं। यस सर। और मेटल वगैरह में बात करोगे, जैसे लेड होता है, उसको तोड़ोगे टूट जाता है। सोडियम वगैरह Sir, malleable नहीं polythene होता है, sheet. soft होता है। सोडियम वगैरह सॉफ्ट होता है। पॉलीथीन जो है ना तो नॉन मेटल है ना मेटल ही है, वो पॉलीमर होता है, कंपाउंड के रूप में होता है, अलग चीज है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक ना। तो ये मैलिएबिलिटी हुआ। दूसरा है लैग हो रहा है सर।
डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है? किसका है जी? माइक ऑफ करो। घर की आवाज मत सुनाओ, अदरवाइज आप रिमूव हो गए, चाहे जिसका भी होगा। ये कौन है जी? आद्य राजपूत कौन है? आदित्य राजपूत, आदित्य राजपूत। रुक जाओ, ज्यादा ठीक हो जाएगा। नाउ सी, डक्टिलिटी क्या होती है बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय व्हिच दे व्हेन स्ट्रेच्ड चेंजेस टू ए थिन शीट, सॉरी thin wire, changes to a wire is known as ductility. The properties of matter by which when they stretch, किसका माइक है? आप करो, नहीं तो हटोगे। शिवांगी तिवारी, ये कौन है? अंश, अंश कौन है? अंश, माइक आप करो। तो क्या होगा बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय व्हिच दे व्हेन स्ट्रेच, स्ट्रेच माने बेटा उसको खींचना करना। स्ट्रेच, कृष्णा सिंह थोड़ा अपनी आदत सुधारो, बीच में जो है आगे मत बोलो, ठीक ना? जो तुम्हें नहीं आता है केवल तुम वो पूछो, बीच में बोलते हो तो डिस्टर्ब होता है, अगले को सुनाई नहीं देता है ठीक से, ठीक? तो क्या होगा बेटा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय व्हिच when they stretch, stretch माने होता है उसको खींचना, stretch they changes to a thin wire, wire माने तार के रूप में, is known as ductility and the materials are known as ductile. Once again, the properties of matter by which when they stretch they changes to a thin wire is known as ductility and the materials are known as ductile. इसमें बेटा metals are ductile in nature and non metals are non ductile in nature. metals जो हैं उनको हम thin wire में change कर सकते हैं या long wire में change कर सकते हैं, but non metal को wire के रूप में change करना possible नहीं होता है। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट जो है या सबसे जो हाईएस्ट डक्टाइल मेटल है, दैट वन इज गोल्ड। गोल्ड इज हाईएस्ट डक्टाइल एंड यू शुड नो बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यू कैन मेक अराउंड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अगर 1 ग्राम गोल्ड हो हमारे पास, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो हाईएस्ट डक्टाइल जो मेटल है बेटा वो गोल्ड होता है, और 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबे वायर को बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मेटल्स जो हैं जनरली डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट सर। बोलो सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता होगा ना ये तो डक्टाइल जो करते हैं? देखो, डक्टाइल करने में क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर पर अगर खींचोगे तो मॉलिक्यूल की वो इतना लंबा, अगर समझ पाओ तो मैं बता रहा हूँ, जो जब हम रूम टेम्परेचर पर खींचेंगे क्या होगा कि मेटल जो है इनका, अभी आप पढ़ोगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड के कारण इनमें वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से जब इनको आप स्ट्रेच करोगे तो वेरी हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल जो इनके एटम्स होते हैं स्ट्रांगली जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो होगा क्या कि अगर रूम टेम्परेचर पर स्ट्रेच करोगे तो जो इनकी स्ट्रेचबिलिटी है कम होगी, इनको आप नहीं स्ट्रेच कर पाओगे उतना। लेकिन जब हीट करते हो तो मॉलिक्यूल का फोर्स वीक हो जाएगा या कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का मतलब इनके एटम दूर हो जाएंगे, और उस समय जो है टेम्परेचर बढ़ा करके जब स्ट्रेच करोगे तो ये ज्यादा हो पाएगा। इसीलिए देखे होगे जैसे सुनार वगैरह है, अगर आपने देखा हो तो जब गोल्ड वगैरह का गहना वगैरह बनाता है या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उसको हीट करते हैं। दूसरा आप एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि खेती बाड़ी का काम करते होगे, आपने लुहार को देखा होगा, ब्लैक स्मिथ को, तो वो क्या करता है बेटा कि जब
आयरन का जो फावड़ा होता है, कुदाल होता है या खुरपी वगैरह होती है, उसमें धार लगवाना गरम। समझते हो ना? धार लगवाने में वो Yes, पहले क्या करेगा, कोयले में गर्म करता है। गर्म करने से क्या होता है कि उसके एटम दूर दूर हो जाते हैं, उनका फोर्स वीक हो जाता है, तो तुरंत वो हैमरिंग करके आसानी से उसको शार्प बना देता है। तो कुल मिला के है कि हाई टेम्परेचर पर, और जैसे टेम्परेचर की बात की आपने बेटा, तो जितना जिसका मेल्टिंग एंड बॉयल मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर कम या ज्यादा लगता है, ठीक ना? जैसे मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो और किसी का 800 हो, तो बट नेचुरल है कि 800 वाले को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, उसका फोर्स ज्यादा है, और 80 वाले का कम है कि नहीं? अब 80 वाले को भी अगर मान लो कि 100 पे गर्म कर दोगे तब तो मेल्ट कर जाएगा, उसको कहां से आप स्ट्रेच करोगे? हीट करके, है कि नहीं? तो निश्चित रूप से सबके लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमको स्ट्रेच करना है तो एक चीज क्लियर जान लो कि मेटल को हीट करना पड़ता है। हीट हम उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करते हैं, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। इसके अलावा स्ट्रेच तो वो रूम टेम्परेचर पर भी होगा, हाई टेम्परेचर पर भी होगा, लेकिन जो है टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसको हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्स डिक्रीज कर जाता है। ये कौन है जी? श्वेतांजलि, माइक आप करो। श्वेतांजलि, तो इस तरह से बेटा निश्चित रूप से अगर हमें मेटल को स्ट्रेच करना है या उसका वायर बनाना है तो उसको हीट करना नेसेसरी होता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे सोनोरस। सोनोरस क्या होता है बेटा? मेटेलिक साउंड इज नोन एज सोनोरस। सोलोरस नहीं मालूम है सर। ठीक ठीक, सोनोरस मीन्स मेटेलिक साउंड इज नोन एज सोनोरस। मतलब जैसे आयरन का मान लो 2 राड हो, आयरन जिसको सीख देसी भाषा में बोलते हैं, सरिया कहते हैं गांव की भाषा में, तो आयरन के 2 राड को आपस में टकराओगे तो क्या होगा? आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। जैसे आपके स्कूल में थे तो बेल लगती थी, अब तो कंप्यूटराइज बेल हो गई थी, उसके पहले नहीं कभी घंटी लगाता है टन 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 पूरा, तो वो क्या होता है? मेटेलिक साउंड होता है। इसी तरह से किसी भी यस सर। किसी भी मेटल पर क्या करोगे? मेटेलिक राड को दूसरे मेटेलिक राड पर या सेम मेटेलिक राड पर अगर आप जो है उस पर हिट करोगे तो निश्चित रूप से साउंड क्रिएट होता है, और इसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। सोनोरस। तो जो मेटल होता है इसमें तो साउंड निकलता है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं इनमें साउंड जो है वो नहीं निकलता सोनोरस होता है। यानी मेटल जो है सोनोरस प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक लक्सर या लक्सर सीधा। मेटेलिक लक्सर, लक्सर का मतलब होता है चमक, यानी शाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो भी हम मेटल देखते हैं बेटा उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होता है। जनरली ज्यादातर में मेटल जो होते हैं उनका कोई ना कोई एक कलर होता है, और वही जो उनका कलर होता है वही उनकी शाइनिंग कहलाती है, और इसी मेटेलिक शाइनिंग को ही या शाइनिंग ऑफ मेटल को ही हम मेटेलिक लक्सर बोलते हैं। ओके, शाइनिंग ऑफ मेटल इज नोन एज मेटेलिक लक्सर। जैसे गोल्ड है येलो कलर का होता है, आयरन है देखिए ब्राउनिश कलर का होता है, एल्यूमिनियम है व्हाइट कलर का होता है। इस तरह से जो मेटल्स होते हैं उनमें जो शाइनिंग पाई जाती है उसी को ही हम मेटेलिक लक्सर या सिंपली लक्सर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा सोनोरस सर मेटेलिक साउंड 2 मेटल के ही टकराने से, हाँ, मेटल के टकराने से जो साउंड होता है उसको सोनोरस बोलते हैं। ओके, मेटेलिक साउंड को सोनोरस सर जैसे किसी बेल पे सर एक वुडन मेटल और स्टिक्स एक नॉन मारेंगे तो मेटल क्या होगा? सुन लो मेटेलिक साउंड पहले, नहीं निकलेगा। अरे सुनो ना, किसी को चांटा भी मारते हैं तब भी तो आवाज आती है। यस सर। उसको सोनोरस नहीं कहोगे। डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेटल जो है टकरा करके साउंड उत्पन्न करता है उसको आप सोनोरस कहोगे। और तो किसी को मान लीजिए चांटा मार दिया तो
वो तो चांटा मारना सोनोरस तो हुआ नहीं। नहीं तो अगर किसी को स्लैप्ड करते हैं तब भी तो आवाज आती है। अब हार्न बजाते हो तो हार्न बजाने को सोनोरस नहीं कहोगे, वो मेटेलिक साउंड से तेज हो सकती है। मेटेलिक साउंड जब होगा तभी सोनोरस कहेंगे। जैसे आयरन के डंडे को आपने लड़ा दिया या आयरन रॉड को किसी अदर आयरन आर्टिकल पर आप मार रहे हो, उस तरह के मेटल के द्वारा जो साउंड आएगी उसको सोनोरस कहेंगे। अदर जो साउंड है वो केवल उसका साउंड होगा, उसको सोनोरस नहीं कहा जाता है। क्लियर? सर हम लोग मारते हैं सर लकड़ी। मेटल और नॉन मेटल को लड़ाएंगे तो क्या होगा? नहीं कहेंगे उसको। जो है जो और थोड़ा जान लो इसको, थोड़ा और क्लियर कर लो। जो मेटल के द्वारा साउंड निकलता है, ठीक ना, मेटल से जो साउंड निकले वो सोनोरस है। जैसे मान लो कि आप कहीं कहीं बेल बजाने में क्या करता है कि लकड़ी का हैमर होता है कि नहीं, वुडन हैमर यूज करते हैं। और जो है आयरन का आपका बेल होता है कि नहीं? यस सर। उससे भी साउंड आता है। तो चूंकि साउंड उस आयरन की बेल से आया है, आप उसको मेटेलिक साउंड मानोगे, उसको सोनोरस कहोगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जो टकरा रहा है वो मेटल हो, ठीक ना? सर लेकिन मरकरी साउंड निकलेगा। अरे यार, एक्सेप्शन सब में होता है, ठीक ना? एक्सेप्शन तो सभी में है, ठीक ना? मरकरी लिक्विड होता है, उसमें साउंड नहीं आना है। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, उसमें भी साउंड नहीं आएगा, ठीक ना? तो बहुत सारे हैं। लेड में पता लगा, लेड जो है ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल अभी प्रॉपर्टी बताएंगे आपको। ब्रिटिल क्या होता है, उसको मारोगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना? हाँ बेटा बोलो, कोई पूछ रहा था, बोलो बेटा, बोलो जी। सर सोनरस में भी एक्सेप्शन होता है क्या? किसमें? सोनरस में। सोनोरस में बिल्कुल एक्सेप्शन होता है। जैसे क्या है, मरकरी। मरकरी को अगर आप देखोगे लिक्विड स्टेट में तो आपको ब्राउनिश ब्लैक कलर की दिखेगी, ठीक। लेकिन जब उसका एक पार्टिकल अलग करोगे, पार्टिकल एक तो नहीं अलग कर सकते, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में जब रखोगे तो जैसे लगेगा सिल्वर चमक रहा है। मरकरी आपने लैब में नहीं देखा होगा, हो सकता है लैब आप ना गए हो, ना देखे हो उसको ढंग से। मरकरी जब उसका लार्ज अमाउंट में देखोगे तो ब्राउनिश कलर का होगा, लेकिन जब उसका छोटा छोटा पार्ट यानी मटर के दाने जैसा आप कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो जैसे सिल्वर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सोनोरस लक्सर जो है दूसरा, बहुत सारे मेटल हैं जिनमें लक्सर उतना नहीं होता है, ठीक ना। लेड जैसे ब्राउनिश कलर का होता है, लेड में भी कोई विशेष वो नहीं होता है लक्सर। स्पेशलाइज्ड अगर लक्सर है तो उसी को माना जाता है। अब जैसे जनरल में उसका व्हाइट ही कलर है तो व्हाइट में भी मान लिया कोई बात नहीं, व्हाइट में कुछ चमक रहा है जैसे सिल्वर है। अब व्हाइट में भी कई सारे मेटल हो जाते हैं, आप लक्सर से नहीं पहचान सकते। सिल्वर व्हाइट होता है, मैग्नीशियम व्हाइट होता है ना, एल्यूमिनियम व्हाइट होते हैं, सब लगभग व्हाइट ही कलर के होते हैं ये सभी मेटल। तो इनमें आप कैसे दूर से कॉपर जो है तो रेडिश कलर का होता है, हल्का सा लेकर के, है ना। तो सबका अलग कलर हो जाता है। कंपाउंड उसके कॉपर के ब्लू कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं, बट कंपाउंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एलिमेंट पे देखेंगे। तो उसमें एक्सेप्शन हर चीज में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है बेटा, और जो स्पेशल एक्सेप्शन है जो आपकी कोर्स में है या आपके यहाँ बोर्ड में आ सकते हैं, उनको हम जरूर बताएंगे आपके लिए। जैसे नेक्स्ट है ब्रिटिलिटी। What is this ब्रिटिलिटी? ब्रिटिलिटी क्या होता है बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय विच व्हेन दे हैमर्ड दे ब्रेक्स इनटू ए नंबर ऑफ पीसेज is known as brittlity. The properties of matter by which when they hammered they breaks into a large number of small pieces, ऐसा भी कह सकते हो, is known as brittlity and the materials are known as brittle. मतलब मैटर की वह प्रॉपर्टी जब उसको हम हैमरिंग करते हैं और वो चूर चूर हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कोक है, कोयला, कोयले पे अगर आप हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा? चूर चूर हो जाता है कि सीट में चेंज होता है? चूर चूर हो जाता है। मिट्टी है,
मिट्टी पे अगर मारो, मिट्टी का थोड़ा लंप हो, ढेला जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, वो चूर चूर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप जो है कार्बन होता है, या जो है अदर मटेरियल में वुड है, लकड़ी होती है, ये भी ब्रिटिल होती है। सल्फर होता है, ब्रिटिल होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसमें उसको हम अगर क्या करें, हैमरिंग करते हैं या उसको मान लीजिए कि हथौड़े से पीटते हैं तो वो चूर चूर हो जाए। ग्लास है, कांच, कांच पे देखे होगे कि अगर आप हथौड़ा मारो या पत्थर से मारते हो तो क्या होता है, चूर चूर कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटिलिटी बोलते हैं और मटेरियल को ब्रिटिल कहा जाता है। तो जो मेटल होता है वो नॉन ब्रिटिल होता है, और जो नॉन मेटल होगा वो ब्रिटिल नेचर का होता है। जैसे नॉन मेटल में कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस है, ये सभी ब्रिटिल नेचर के होते हैं। ओके, नॉन मेटल ब्रिटिल होते हैं और मेटल जो हैं वो नॉन ब्रिटिल होते हैं। एक कौन है जी? अभिनव राय। ब्रिटिश की स्पेल लिख दीजिए। क्या है? BRITTLE, ब्रिटिल होता है, उसमें ITY जोड़ दो, ब्रिटिलिटी हो जाएगा। BRITTLE ब्रिटिल है ना, और ब्रिटिलिटी फिर उसी से बन जाएगा। ओके सर, बोलो बोलो जी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बता दीजिए। ब्रिटिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय व्हिच व्हेन दे हैमर्ड ब्रेक्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज इज नोन एज ब्रिटिलिटी एंड द मटेरियल्स आर नोन एज ब्रिटिल। यानी किसी भी मैटर की वह प्रॉपर्टी जिससे हम उसे जब हैमरिंग करते हैं या उसको पीटते हैं, देन वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज में चेंज हो जाता हो, उसी को ब्रिटिलिटी बोलते हैं और उस मटेरियल को हम ब्रिटिल कहते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटिल नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर होता है, फास्फोरस है, आयोडीन होता है, जबकि जो मेटल होते हैं वो नॉन ब्रिटिल होते हैं। फिर भी जैसे लेड वगैरह है, मरकरी है, सोडियम पोटेशियम है, ये सभी एक्सेप्शन होते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। स्मॉल पीसेस के साथ साथ वो पाउडर के फॉर्म में भी तो आ जाते हैं। पाउडर बने या न बने कोई जरूरी नहीं है, बट कुल मिला के है कि वो चूर चूर हो जाए, स्मॉल पीसेज में चेंज हो जाए, ठीक ना, वो जरूरी है। पाउडर के रूप में तो तुम मेटल को भी कर सकते हो जो कि थिन शीट में चेंज होता है, ठीक ना। पाउडर बनने में मतलब क्या है, पहले सुन लो। जैसे मटेरियल को अगर हम मान लो हैमरिंग करते हैं तो दो तरह का चेंज आता है। एक, अगर वो थिन शीट के रूप में चेंज होता है तो उसको मैलिएबल बोलते हैं। अगर वो चूर चूर हो जाए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटिल बोलेंगे। अब समझे? मेटल जो होता है वो मैलिएबल होता है और जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटिल नेचर के होते हैं। क्लियर? सर एक और कंफ्यूजन है। क्या होगा? Yes, sir. बोलो बेटा। सर जो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, जो मेटेलिक साउंड होते हैं वो रिंगिंग साउंड फॉर्म करते हैं ना। रिंगिंग कोई जरूरी है? मान लीजिए दो गांव में देखोगे बच्चे पढ़े हैं, तो हैं सर, क्या है? पढ़े हैं 8 के बुक में पढ़े थे सर कि सोनोरस में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिंगिंग साउंड का मतलब है कि रिंग के लिए तुम उनका यूज कर सकते हो, रिंगिंग साउंड के रूप में उनका यूज कर सकते हो, ये अलग चीज है, ठीक ना। ये समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में बेल लगता है या किसी जगह पे अदर प्लेस पर गए हो वहां भी बेल लगता हो, तो वो रिंगिंग साउंड के रूप में। मंदिर में मान लीजिए घंटा बजाते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं, तो वहां पर भी रिंगिंग के रूप में, वो रिंगिंग के रूप में नहीं हुआ, वो गॉड की प्रेयर के रूप में हुआ, वो भी मेटेलिक साउंड है। रिंगिंग साउंड तो आपका हुआ कि जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम या ड्यूरेशन के लिए उसको यूज करते हो, तब वो रिंगिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। और वहां रिंगिंग पर्पज नहीं है। आप 10 बजे भगवान के मंदिर में पहुंचे, 10 बजे आपने भगवान को प्रेयर किया और घंटा बजाया। किसी ने जो है 7 बजे ही स्नान कर लिया, 7 बजे पहुंच गया, उस समय भगवान का प्रेयर